जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती महामाया की कृपा आप सभी के घर पे बरस रही होगी। माँ से यही प्रार्थना है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या माँ भगवती की जितने भी लोग भक्ति सच्चे दिल से करते हैं, माँ उन पे अपनी कृपा बनाए रखे, उनको हमेशा सुखी रखे, कभी भी दुख के बादल उनकी ज़िंदगी में ना आए। माँ से मेरी यही प्रार्थना है। चलिए चलते हैं विषय की और आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाई हूँ। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी तामसिक भोग की और सात्विक भोग की। आज सबसे लास्ट भोग मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, वो है राजसिक भोग। ठीक है, माँ भगवती का राजसिक भोग कैसे लगता है और भोग में क्या सामग्री लगती है और इनको कौन कौन लोग दे सकते हैं। देखिए, राजसिक भोग जो है मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करूँ, पर राजसिक भोग धनवान व्यक्ति ही दे सकता है, जिसका इतना सामर्थ्य हो कि वह राजसिक भोग दे पाए, क्योंकि राजसिक भोग बजट में बहुत ही महंगा पड़ता है। खैर, मैं इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हम जितना माँ को खुले दिल से देते हैं, माँ उसका 10 गुना वापस देती है। ये बात सत्य है, मगर ये है कि राजसिक भोग को हर कोई नहीं दे पाता है, हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता है। फिर दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम माँ भगवती को राजसिक भोग नहीं देंगे तो माँ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी, या फिर हम माँ को तामसिक भोग नहीं देंगे तो माँ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि माँ को हम मतलब हल्का भोग देंगे या सस्ता भोग देंगे तो माँ हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेगी। और जो लोग राजसिक भोग महामाया को देंगे, माँ उन्हीं की पूजा को स्वीकार करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव अपने मन में मत लाइएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है और हर वीडियो में एक ही चीज़ कहती हूँ कि हमारी माँ भगवती जो है वो भाव की भूखी है। वो कभी भी राजसिक, तामसिक और सात्विक किसी भी चीज़ का वो नहीं करती है कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। अगर हमारा माँ भगवती के प्रति समर्पण सच्चा है तो माँ भगवती हमें ज़रूर दर्शन देती है, हमारे कार्यों को ज़रूर पूरा करती है, हमारे दुखों का कष्ट अवश्य करती है। राजसिक भोग पहले दिया जाता था और आज भी कई लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, मगर राजा महाराजाओं के टाइम पे राजसिक भोग ज़्यादा चलता था और राजसिक भोग माँ राज राजेश्वरी, माँ भगवती महाकाली को दिया जाता था। और राजसिक भोग में देखिए सामग्री बहुत ज़्यादा लगती है और सामग्री ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर हर बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग भी कर सकते हैं मगर हर बार नहीं कर सकते, इसलिए हम माँ को भाव से मनाएं। माँ भाव की भूखी, भाव पे चलिए। पर चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि राजसिक भोग क्या होता है। ठीक है, देखिए, माँ भगवती की एक षोडश पूजा होती है। षोडश मतलब 16। ठीक है, माँ भगवती की एक षोडश पूजा होती है। षोडश मतलब 16। तो इसमें माँ भगवती को 16 प्रकार का चढ़ाया जाता है। ठीक है, 16 प्रकार का चढ़ाने का मतलब है आप कोई भी चीज़ चढ़ाएंगे। मिठाई माँ भगवती भोग में, इसमें माँ भगवती को मिठाई का भोग लगता है, तो मिठाई जो भी होगी 16 प्रकार की मिठाई होगी, जैसे कि गुलाब जामुन इत्यादि इत्यादि जो भी होते हैं, 16 प्रकार की मिठाई माँ भगवती को चढ़ाई जाती है। और 16 प्रकार के फल, ठीक है, 16 प्रकार के फल, उसमें आप कोई भी फल ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं। 16 प्रकार के फल माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं। इसमें 16 प्रकार का अनाज भी माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। 16 प्रकार का जितना भी अनाज हमारा होता है 16 प्रकार का अनाज, 16 श्रृंगार भगवती को चढ़ाया जाता है और 16 प्रकार का ही गहना माँ भगवती को चढ़ाया जाता है। उसमें कान का, नाक का, बिछिया, पायल, अंगूठी, मतलब 16 प्रकार के गहने माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं और 16 श्रृंगार और 16 प्रकार के कपड़े माँ भगवती को चढ़ाए जाते हैं और 16 प्रकार की मछलियाँ। ठीक है, 16 प्रकार की मछलियाँ होती है, तो वो भी माँ भगवती को इस पूजा में लगती है। ये राजसिक पूजा कहलाती है। ठीक है, देखिए, राजसिक पूजा बहुत बड़ी पूजा है और बहुत बड़ी मान्यता के हिसाब से या कोई धनवान व्यक्ति ही इसे कर सकता है और इसका फल 4 गुना मिलता है। जितना महामाई आपसे खर्चा लेती है, जितना आपका खर्चा लगता है, उसका 10 गुना महामाई आपको वापस देती है। ऐसा नहीं है कि महामाई आपकी सुनती नहीं है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि सिर्फ मेरा मकसद ये था आपको बताने की राजसिक
पूजा कौन सी होती है। नहीं तो मैं यही कहूँगी आप लोगों को कि माँ को भाव से मनाइए, माँ के प्रति समर्पण रखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति। आपको इतना बड़ा आडंबर माँ को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसका सामर्थ्य ज़रूर कीजिए। हम यहाँ पे भी मना नहीं करते, मगर माँ हर रूप में ही मानती है। और 16 नदियों का या 16 धाराओं का पानी लिए के माँ भगवती को स्नान कराया जाता है। मतलब जो भी वस्तुएं पूजा में लगती है वो 16 लगती है। षोडश पूजा इसको भगवती की कहा जाता है। षोडश पूजा माँ भगवती की अपनी मनोकामना के लिए लोग चढ़ाते हैं, और इसका विधान पुराणियों से आया है। आज की यह पूजा नहीं है, बहुत पुराने टाइम से यह पूजा चलती आ रही है। और षोडश पूजा की बहुत ही मान्यता है, बहुत ही ज़्यादा षोडश पूजा को माना जाता है। तो जिसकी क्षमता है वह ज़रूर इस पूजा को कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती आपकी नहीं सुनेंगे। बस जी, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको मैंने सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों ही भोग बता दिए हैं। और यहाँ पे अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को सही नहीं लगी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं। प्लीज़, आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते, और काफ़ी टाइम से तो मुझे लग रहा है कि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, मगर प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे आपको भगवान से जुड़ी हो, माँ भगवती, मैं माँ भगवती की उपासक हूँ। माँ से जुड़ी हुई ही जानकारी आपको दी जाएगी ज़्यादातर। हाँ, ऐसा नहीं है कि और भगवानों की नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि और सिद्धि साधना के बारे में नहीं बताया जाएगा, मगर माँ भगवती के बारे में आपको ज़्यादा बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। महामाई से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। जय माता दी, जय महाकाल।